चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर कि सीबीएसई पैटर्न 2026 के एग्जाम स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे कि एग्जाम में, यानी देखिए क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 4 की बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाओं का कामकाज जानेंगे। इसके नोट्स लेकर आए हैं जिस बेस पर आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि और उससे पहले सभी जितने भी 9th क्लास के बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, 10th का एग्जाम स्टार्ट हो गया, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। तो चलिए जुड़ जाते हैं चैनल के साथ। बहुत ही अच्छा इजी नोट्स के साथ जो हिंदी और इंग्लिश क्विक रिवीजन पैटर्न पर लेकर आए हैं, ताकि आपका जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर पाए। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला आता है हमारे बीच में संस्थाओं का कामकाज, यानी कि हम जानेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा चैप्टर इंट्रोडक्शन में, अध्याय का परिचय में हम क्या देखेंगे। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी वर्क इन इंडिया। इट फोकसेस ऑन द डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी कि ये आपके इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के बात बताएंगे और हिंदी में हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम इसके बारे में जाने थोड़ा सा, तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहां देखिए हिंदी में क्या कहता है। सबसे पहली चीजें आती हैं आपके बीच कि हिंदी में आपका कहता क्या है। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यह अध्याय क्या बताता है आपका। थोड़ा सा चलो ठीक है, यहां पर देखिए यह अध्याय क्या बताता है कि भारत में लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाएं कैसे काम करती हैं, यानी निर्णय लेना, उन्हें लागू करना और विवादों का समाधान इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कई सारी चीजों के बारे में। अब यहां पर जो है थोड़ी सी चीज को देखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट आर इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थाएं क्या होती हैं। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे कि संस्थाएं होती क्या है। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक पे क्या आता है आपका नोट्स। देखिए क्विक रिवीजन में आता है आपका कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज दैट मेक, इंप्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉज एंड द पॉलिसीज। ठीक है, यहां देखिएगा संस्थाएं वे संगठन या निकाय हैं जो कानून और नीतियां बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए हमारे जो संविधान के बारे में हम बात करते हैं, तो कई जगह आपसे एक चीज बात की गई होगी कि आपसे पूछा जाता है कि सरकार के कितने अंग। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल आता है कि सरकार के कितने अंग। तो यहां पर आप क्या लिखते हो? देखिए यहां पर आप लिखते हो 3। ठीक है, जो कि आपके पास यहां देखिएगा लिखा हुआ है, लेजिस्लेटर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, हम इसे सरकार के 3 अंग के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस पे दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है कि ये संस्थाएं के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि मेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, संस्थाएं हैं, यानी कि सरकार, भारत के जो संविधान है उसमें 3 संस्थाओं की बात की गई। तीनों संस्थाओं के द्वारा हमारे बीच में किस तरीके से वर्क होता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। पहला तो भारत में जो 3 मुख्य संस्थाएं हैं वो है आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों? कानून बनाना है। और कार्यपालिका का काम क्या होता है दोस्तों? उसे लागू करना या उसे इंप्लीमेंट करना। और न्यायपालिका का काम होता है दोस्तों उसकी, अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, उसको नहीं मानता है, तो उसके सजा देना या उसको उसके दंडित करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारे बीच देखिए टॉपिक आता है कि क्या चीजें हैं, समझेंगे। लेजिस्लेटर इज द बॉडी दैट मेक्स लॉ, यानी विधायिका क्या है? वह संस्था है जो कानून बनाती है। जैसा कि हमने अभी अभी जाना क्या क्या काम होता है, कहां होती है। देखिए
इंडियन लेजिस्लेटर यानी भारतीय विधायिका कहां पर होती है? पहली चीज पार्लियामेंट, संसद में। अब संसद के जो देखिएगा कितने पार्ट होते हैं, यहां पर देखिए मेनली 2 पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा बताया गया है, जबकि 3 पार्ट होते हैं, आपको ये याद रखना है। एक आपका राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति भी अपने आप में एक संसद होता है, ठीक है। चलिए यहां पर अब बात करते हैं, देखिएगा फंक्शन क्या होते हैं, मेन काम क्या होते हैं, उनको उसको समझते हैं। मेकिंग लॉज, ठीक है, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स और डिस्कशन नेशनल इश्यूज, यानी कि कानून बनाना। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कंबाइंड नोट्स है हमारे पास। दूसरा आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, और तीसरी चीज हमारे पास आती है राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं, पूरी डिटेल्स को हम जानेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के बारे में अब हम जानते हैं आज। अब यहां देखिएगा कार्यपालिका की बात आती है, एग्जीक्यूटिव क्या है मेन अर्थ में समझिए। एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड द रनिंग द गवर्नमेंट, यानी कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और सरकार को चलाने का काम करती है। जैसा कि देखिएगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में टाइप्स ऑफ, देखिएगा कार्यपालिका के प्रकार कितने कितने हो सकते हैं वो चीजें देखिए। इलेक्टेड लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी चुने गए नेता जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद होते हैं, उनका काम क्या है देखिएगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और यहाँ पर सिविल सर्वेंट होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा, हु असिस्ट मिनिस्टर। यहाँ पर स्थायी अधिकारी क्या क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी मतलब परमानेंट, जो बदलते नहीं है। देखिएगा यहाँ पर आते हैं दो जो मंत्रियों की सहायता करते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि जो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कितने तरीके के, एक तो आपके पॉलिटिकल हो गए और एक आपके परमानेंट। यानी कि आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका के प्रकार 2 होते हैं, याद रखेंगे। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका पॉलिटिकल होगा राजनीतिक में, जैसे कि आप देखिएगा जो हमारे जैसे मंत्री परिषद है, इसमें चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे कार्यपालिका के अंदर आएंगे। लेकिन सर, लेकिन इसमें एक चीज जानना है कि ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। यानी कि ये 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के बाद फिर इनको इलेक्शन में जीतना पड़ेगा और फिर जाके वो हमारे बीच आ सकते हैं। बट हमारे बीच जो ये परमानेंट है, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो एक बार बन गए तो फिर वो अपने उनकी चलती रहती है, उनका कोई 5 साल का दौर नहीं होता जब तक वो रिटायर ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी चीजें जानने के